चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से हो दिल की दोस्ती, खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का ठिकाना, मैं हूँ मैं हूँ। क्या स्लोक है, क्या बात है। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हैं। संगीत की दुनिया में एक नाम है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से इनकी आवाज़ की तुलना होती है। जब गाते हैं तो आपको लगता है कि रफ़ी साहब सामने बैठकर गा रहे हैं। ज़्यादा तारुफ मैं नहीं कराऊंगा, इससे ज़्यादा तारीफ़ भी मैं नहीं करूंगा। तारीफ़ करेंगे तो आप करेंगे कमेंट करके जब इनकी आवाज़ को सुनेंगे। परिचय करवा देता हूँ। नाम इनका महेशिंदर सिंह है। हांसी में रहते हैं। इससे पहले अमेरिका में रह चुके हैं, लेकिन अब जो है काफ़ी समय से हांसी में रह रहे हैं। इनके भाई जो हैं वो कनाडा में रहते हैं। महेशिंदर सिंह की आवाज़ की खूबसूरती ये है कि जब ये गाते हैं तो फिर लगता है कि बस ये गाते जाएं, रुके नहीं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एकमत पोस्ट के स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी, आपने अपने प्रेस्टिजियस चैनल्स के ऊपर मुझे पहली बार प्रस्तुत करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी भी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पर आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तारुफ मैं इसलिए भी आज इनका करा रहा हूँ क्योंकि 21 तारीख को यानी कि 21 सितंबर को हांसी में एक मोहम्मद रफ़ी की याद में एक नाइट हो रही है, और ये काफ़ी सारी लगातार हर साल ये रफ़ी साहब की याद में ऐसी नाइट्स कर चुके हैं। इसलिए ज़रूरी भी था कि इनसे आपको मिलवाया जाए, इनकी आवाज़ से आपका तारुफ कराया जाए। इससे पहले कि बात का सिलसिला या इनसे बातचीत आगे बढ़ाएं, 4 पंक्तियाँ हो जाएं सर रफ़ी साहब की किसी भी गाने की, मज़ा आ जाएगा। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े, गलियों में वो नसीब के मारे निकल पड़े, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। मुझे लगता है इन 2 लाइनों में भी आप खो गए होंगे, और बिना संगीत के जब ये गाया इन्होंने, म्यूज़िक साथ में होता तो और जलवा होता, लेकिन उसके बावजूद आवाज़ आपके दिल में उतर गई होगी, ये मुझे पूरा यकीन है। और वाकई उतर गई है तो ये कमेंट भी करके बता दें कि आवाज़ इनकी आपके दिल में, आपके दिल की गहराइयों में उतर रही है। सबसे पहली बात तो ये कि कब से गा रहे हैं? सर्वेश जी, बचपन से गा रहा हूँ। वैसे तो मेरी माता जो थी वो गुरुद्वारे में शब्द गाती थी। मैं जब 8-9 साल का था उस माता के साथ जाता था। उसको गुरुद्वारे में गाते हुए देखकर, शब्द गाते हुए देखकर मुझे गाने का शौक हुआ था। क्या बात, मतलब आशीर्वाद मिल गया आपको गुरुद्वारे से, गुरु ग्रंथ साहब का? बिल्कुल बिल्कुल, मैं शब्द भी गाता हूँ गुरुद्वारे में। अच्छा, बिल्कुल। मतलब सिर्फ रफ़ी साहब के गाने नहीं गाते, आप गुरुद्वारे भी चले जाते हैं? बिल्कुल गाता हूँ। गाते हैं। हाँ तो जी, मतलब हाँ धार्मिक जी, रुचि भी रहती है। बिल्कुल। आपको बताता हूँ कि अमेरिका के अंदर जब मैंने शब्द गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब का, मित्र प्यारे नू, और उसके म्यूजिक डायरेक्टर भी इस गुरुद्वारे में बैठे हुए थे। एक लाइन फिर इसकी भी हो जाए।
मित्र प्यारे नु हाल मुरे दादा कहना, मित्र प्यारे नु सोल सुराही खंजर प्याला व्यंग कसाया दसेना, व्यंग कसाया दसेना, मित्र प्यारे नु हाल मुरे दादा कहना, मित्र प्यारे नु। क्या बात है, क्या बात है। मैं इसे सुनता है मतलब लगता ही है कि भाई आपसे बातचीत करने जाए ना, गाते ही मतलब गाने सुनते जाएं, आपके शाम हो जाएगी गाने खत्म नहीं होंगे। ये जो तालीम है, जो इसकी भी एक तालीम होती है सिंगिंग की, ये तालीम ली है, गॉड गिफ्टेड है या थोड़ी ली है, ज़्यादा ली है, किसी उस्ताद से सीखा है या अपने आप रियाज करते गए, चलते गए, आता गया? बेसिकली सर्वेश जी, मेरी म्यूज़िक में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। मैं जब चंडीगढ़ में था तो हमारे जो बॉलीवुड के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, फिल्म दिल तो पागल, गदर के, उनकी सिस्टर चरणजीत कौर मेरी रफ़ी नाइट में आई थी, तो उसके 1 साल पहले ही शादी हुई थी। तो उसने मुझे कार्ड दिया, बोली महेश, मैं सरदार उत्तम सिंह जी की सिस्टर हूँ, मेरी म्यूज़िक एकेडमी है, तो तू मेरे एक बार घर आना, मैं तुझे कुछ गाने की टिप्स दूंगी। उत्तम सिंह जी का नाम रहा है, उन्होंने ज़बरदस्त हिट दिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं अमेरिका नहीं होता, दिल तो पागल के गाने मैं ही गाता। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कसम उठा के कह रहा हूँ। उत्तम जी स्पेशल बॉम्बे से मोहाली आए थे। वापस सर, अमेरिका कितनी दूर है आजकल तो? चलो अब तो चीज़ें और हो चलो वो बाद में बताऊंगा। हाँ, तो स्पेशल आए थे, तो मुझे तो पता भी 6 महीने के बाद लगा जब मैंने अमेरिका से उत्तम जी को फ़ोन किया। अमेरिका में कहाँ रहते थे? वाशिंगटन डीसी में। वहाँ भी सिंगिंग होती थी आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लब्स में भी गाया आपने? बिल्कुल गाता था मैं वहाँ। स्कॉट क्लब में तो रफ़ी नाइट की है मैंने, वाशिंगटन डीसी में। क्या बात है। ये सिलसिला जो है लगातार चल रहा है। ये जो अभी रफ़ी नाइट हो रही है, ये कौन सी रफ़ी नाइट होगी? ये 87th रफ़ी नाइट है मेरी। 87वीं जी। अच्छा, आपका जो नाम है ना, मतलब हंसी में भी जब किसी से बात करते हैं कि भाई महेश इंदर सिंह, कहता है वो रफ़ी साहब के आवाज़ में गाते हैं, वो क्या मतलब आपकी रिजेम्बलेंस जो है उनके साथ में जोड़ी जाती है, देखी जाती है। तो रफ़ी साहब को ही चुना, मतलब आवाज़ भी आपकी कुछ मिलती जुलती है, जब आपके सुर लगते हैं तो लग रहा होता है कि भाई हाँ बिल्कुल डिटो कॉपी हो रही है वहीं से। देखिए, रफ़ी साहब की आवाज़ की टेक्निक को समझने में मुझे 2-3 साल लग गए थे। ओके। तो मैं 7-8 घंटे रियाज करता था, और मैंने तब तक पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि मैं रफ़ी साहब आपसे की। पूछा जाए कि आपके शौक क्या हैं, तो आप यही कहेंगे सिंगिंग? बिल्कुल, मेरा म्यूज़िक शौक है। नहीं, शौक मेरा, और मेरा बच्चों को पढ़ाने का भी बड़ा शौक है। मैं बहुत बच्चों को मैंने काफ़ी इंग्लिश स्पीकिंग कराई है, हिसार के लौरिया में, और इसमें प्रिंसिपल भी रहा हूँ मैं 2 जगह। हम 4 भाई हैं। ओके। एक जयपुर में है मेरा ब्रदर, एक दिल्ली में है, एक तेजिंदर सिंह कनाडा में है, और मैं यहाँ हूँ। तेजिंदर सिंह से ऑफ कोर्स मेरी बात भी होती है, मतलब हाँ, तेजिंदर नाइस पर्सन। याद आपसे आपके बारे में हमेशा पूछता है, सर्वेश भाई कैसी है, वो कैसी है, सब कैसे है। इज वेरी नाइस पर्सन। वो भी चंडीगढ़ रहे काफ़ी साल, उसके बाद हाँ जी चंडीगढ़, मैं उसी के पास था 12 साल। मोहम्मद रफ़ी ने अलग अलग थीम्स पे गाने गाए हैं उन्होंने, मतलब मोहब्बत के भी गाने गाए हैं उन्होंने, जो है ना जब विरह हो जाता है प्रेमिका से, उस तरह की जो है ना विरह के जो गाने होते हैं वो भी गाए। तो अलग अलग मतलब कोई ऐसा सेगमेंट छोड़ा नहीं रफ़ी साहब ने, जैसे आपने बताया कि शब्द भी गाया उन्होंने, जी बिल्कुल, है ना, वो चीज़ें गाई। तो एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थी, मेरे ख्याल से उनका स्पेस ना कोई ले पाया है, और ये लगता भी ऐसा है कि कोई ले भी नहीं पाएगा। बिल्कुल, रफ़ी साहब आवाज़ की दुनिया के भगवान थे। भगवान जो हम अगर कहें कि रफ़ी साहब बड़े गायक थे तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। बड़े गायक किशोर कुमार थे, बड़े गायक महेंद्र कपूर, लता जी, ये सब बड़े गायक थे। क्योंकि बड़े गायकों से भी गाते वक्त गलती हो जाती है, लेकिन रफ़ी साहब गलती नहीं करते थे। अच्छा, तो आवाज़ की दुनिया के भगवान थे वो। भगवान थे, नहीं इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ेंगे, फिर मन करता है बीच बीच में एक आधी को लाइनें सुना दें तो आप अच्छा रहें। कोई 1-2 लाइनें और सुना दो। एक रफ़ी साहब का ये गाना, एक स्थाई का कंतरा सुना देता हूँ मैं। जी जी जी। हाँ। कहना
एक दीवाना तेरी याद में आहें भरता है, याद में आहें भरता है, लिख कर तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदे करता है, उसको सजदे करता है, लिख कर तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदे करता है। खुद को भूल गया है लेकिन तेरी याद नहीं भूला, तेरी याद नहीं भूला। दिल के जितने जख्म हैं उनमें तेरा ही अक्स उभरता है, तेरा ही अक्स उभरता है, लिख कर तेरा नाम ज़मीं पर, लिख कर तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदे करता है, उसको सजदे करता है। बिना बिना म्यूजिक के लैला ओ लैला लैला लैला। क्या बात है महेश जी, ताली तो नहीं बजाएंगे, ताली लोग बजा रहे होंगे जो देख रहे होंगे आपको, लेकिन दर्द झलक रहा था। सवाल सीधा सीधा यहीं से निकल के आता है कि मोहब्बत हुई है ज़िंदगी में? बड़ा कठिन सा सवाल पूछ लिया। और आसान सवाल भी है, कठिन भी है। आसान सवाल आसान है, उत्तर कठिन हो सकता है। मेरी मोहब्बत एक से हुई थी, वो बॉलीवुड सिंगर है लेकिन नाम नहीं लूँगा उसका। कोई बात नहीं, नाम नहीं पूछेंगे, कई बार होते ही ये चीज़ें कि जी नाम बिल्कुल, वो भी उसने भी अगर किसी से मोहब्बत किया तो मुझसे किया, और मैंने अगर किसी से मोहब्बत किया तो उससे किया। तो फिर वो साथ क्यों नहीं है? साथ के कई रीज़न हो सकते हैं, बस फिर कभी पर्सनल बताऊंगा, अभी माइक के सामने नहीं बोल सकता। लेकिन जब गाते हैं तो चेहरा सामने आता है, तो नेचुरली आएगा वो तो कभी बातचीत बड़ी होती है, अभी बहुत भी ज़्यादा होती होती है। हाँ जी Still बिल्कुल, now? हाँ बिल्कुल अभी भी होती है। तो ये कैसे मुलाकात हुई थी? मतलब गाते गाते हो गई थी, कहीं मिले थे सफ़र में, मतलब कहाँ पे मुलाकातें हुई हैं? अब म्यूज़िक के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते हैं ना, गाते वक्त स्टेज पे, है ना। अच्छा, जितनी मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं, संगीत या तो गाते हैं या बजाते हैं, मोहब्बत तो रोम रोम में होती है ना। मोहब्बत संगीत से भी हो सकती है, ये नहीं कह रहा कि किसी लड़की से संगीत मोहब्बत होगी। संगीत जिसके ब्लड में होता है उस वो किसी से नफरत नहीं करेगा, दिल का सच्चा होगा। कड़वा हो सकता है लेकिन दिल का कभी भी गलत नहीं होगा। वो संगीत से मोहब्बत करने वाले की यही पहचान होती है। वो धोखा खा सकता है, धोखा देता नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं देता, या दे देते हैं लोग। गलती से दिए, अगर धोखा दे देगा तो वो अनजाने में गलती करेगा, जानबूझ पर कभी नहीं करेगा। मोहम्मद रफ़ी साहब का भी जो है ना, मतलब आज ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे, भी उनका भी जो बचपन से लेके उनका जो सफ़र था वो भी अलग अलग पड़ाव पे बहुत सी जगहों पे गया। तो आपका भी ऐसे ही जो है ना सिलसिला चला, आप यहाँ पे पैदा हुए, पढ़े लिखे, फिर अमेरिका चले गए, यूएस में आपने गाया। यूएस शानदार देश है, अच्छे लोग हैं, है ना। उनके बीच में आप रहे, क्लब में आपने गाया, आप कहते हैं कि वहाँ भी रफ़ी नाइट्स आपने की हैं। उसके बाद यहाँ आ गए तो दोबारा दिल करता है कि भाई वहीं चलें या वर्ल्ड टूर पे जाएं, कहीं जाएं, या वैसे अब यही रहेगा भी नहीं नहीं हाँसी में रहेंगे, यहीं आसपास करेंगे? इसके बारे में डिस्कशन मैं आपको फिर करूँगा कभी। आपको तो पता ही है कि अमेरिका से जब मैं वापस आया था कितने बड़े डिप्रेशन में चला गया था। बिल्कुल बिल्कुल चले गए थे। आपको महेश पता, चंद्र आपने सिंह मेरी वाकई- मदद की थी, आपने मदद की बिल्कुल, थी। महेश चंद्र सिंह डिप्रेशन में चले गए थे, उनके दोस्तों ने इनको उबारा भी उस चीज़ से, बाहर भी निकले हैं। ये बात सही कह रहे हैं। तो कभी लंबी गुफ्तगू जिस दिन करेंगे इनसे, उस दिन फिर पूरे लाइफस्टाइल पे, लाइफ स्पेन पे जो है
उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके जहन में, इनके जीवन में जो आई हैं, उतार चढ़ाव, जो लोग जानना भी चाहते हैं, जो महेशिंदर सिंह को जानते हैं या आज के बाद में जानेंगे, उनकी क्यूरियोसिटी भी रहेगी कि भाई हाँ, उनके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन आप जब गाते हैं ना तो आपसे इंस्पिरेशन मिलती है, रफ़ी साहब से तो मिलती ही मिलती है, लेकिन आप भी जब गाते हैं तो लोग देखते हैं आपको, लाइव स्टेज पे देखते हैं, तो इंतजार होता है लोगों को, भाई महेशिंदर सिंह किस दिन रफ़ी नाइट कर रहे हैं, उस दिन जाएंगे, सुनेंगे, गाएंगे। इस दिन आपको एक बात बताता हूँ, राजेंद्र धानक कितने अच्छे दोस्त हैं मेरे थे। बिल्कुल, अब वो नहीं है दुनिया में। अमर सिंह धानक के बेटे थे राजेंद्र धानक, मैं भी उनसे इत्तेफाक रखता, जानता था उनको। KOC में मेरी रफ़ी नाइट थी, हाँसी में बस स्टैंड के सामने। तो मुझे भाभी ने ये बात बताई कि भैया आपकी नाइट देखनी थी, और मुझे बोले कि अनीता दाल चावल बना के रखना, 7 बजे फ्री होके मेश की लाइव नाइट आएगी और मैं बैठ के देखूंगा। लेकिन उस दिन आपके पहले तो कभी ना कभी किसी चैनल पे आ जाता था आपका शो, लेकिन उस दिन आपका किसी भी चैनल पे नहीं आया। और 9 बजे राजेंद्र धानक दोबारा बोला थोड़ी सी चावल और वो राइस दे दे, और 9:30 बजे बैठे बैठे ही एक्सपायर्ड। उनकी इच्छा बस ये थी कि आपको देख लें, लेकिन वो इच्छा नहीं। ये वो चंडीगढ़ में था, मनसा देवी में उसकी कोठी, चंडीगढ़ में रहता है राजेंद्र। ये जो अभी 21 तारीख को जो फिर रफ़ी नाइट हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे, ये क्या टाइमिंग्स इसके रहेंगे, टाइमिंग्स कहाँ पे ये हो रही है? क्योंकि ये ब्लू मून रेस्टोरेंट में है, तो टाइमिंग इसके 9:30 बजे का बंद करने का होता है। तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हम बिल्कुल राइट टाइम पे शुरू करके राइट टाइम पे ख़त्म करेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने, आसान तो नहीं कह सकते, कोई भी उनका गाना आसान है ही नहीं, टफ़ है, लेकिन टफेस्ट जिसको आप मानते हैं वो कौन सा गाना रहा है? उसकी 2 लाइनें सुना के दिखाएं तो। 3 ताल में है, रफ़ी साहब का भजन है ये। हरिया 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 मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सागरे काज, ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मुरली मनोहर आस न तोड़ो, हो दुख भंजन मोरा साथ न छोड़ो, मोहे दर्शन भिक्षा दे दो, मोहे दर्शन भिक्षा दे दो आज, दे दो आज। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त है। आखिरी में एक गाना और सुनना चाहेंगे, क्योंकि लोग जो है ना ख्वाहिश तो और भी रखते हैं कि भाई लगातार जाना जाए। कोई एक अच्छा प्यारा सा जो है ना खिलखिलाता हुआ सा गाना कोई रफ़ी साहब का, इसके साथ में एंड करेंगे इसको। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है, मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है, प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है, मैं एक राजा हूँ, ओ, ओ, क्या होती है प्रेम कहानी, ये भी तू नादान न जानी,
कितनी प्यारी प्यारी तेरी ये नादानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ। रफ़ी साहब का ना एक गाना बहुत चला था, चांद मेरा दिल। और जब ये बजता है ना तो उनकी आवाज़ बड़ी खिलखिला के सामने आती है, बाहर आती है। मतलब वो जब तक ना सुना देंगे महेश जी, जाने नहीं देंगे आपको। चलो, चांद मेरा दिल। हाँ जरूर सुनाऊंगा मैं आपको। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से हो दिल की दोस्ती। खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से। यही तो है सनम प्यार का ठिकाना। मैं हूँ, मैं हूँ। क्या श्लोक है, क्या बात है। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। क्या बात है, लौट के आना। और जो मोहम्मद रफ़ी साहब को कॉपी करते हैं वो एक गाना गा देते हैं, दो गा देते हैं, तीन चार भी हो सकता है कि वो भी बिना म्यूज़िक के। लेकिन जो वर्सेटिलिटी महेश इंदर सिंह में है मुझे आज तक दिखाई नहीं दी। आपको दिखाई दी तो आप मुझे बताएंगे फ़ोन करके या फिर नीचे कमेंट लिख के। महेश इंदर सिंह की आवाज़ को आप कैसे देखते हैं, क्या दिल में उतर पाई है, इस पर आप ज़रूर कमेंट करें। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और एक दिन फिर किसी दिन अगर इस पे आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया, दुलार दिया, खूब सारे लाइक और शेयर हुए तो फिर स्टूडियो में बुलाएंगे और फिर इनके जीवन के बारे में जानकारी लेंगे, हासिल करेंगे, बातचीत करेंगे और पेज तरीके पन्ने जो हैं सारे पलट देंगे। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।